हेलो एवरीवन। मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट कम काउंसलर उमा प्रेम मित्राला आई हॉस्पिटल। आज हम लोग का ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आजकल जो पद्धति चल रही है मोतियाबिंद का ऑपरेशन, और मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लेंस कौन सा लगे। कई सारे मरीज हम लोग से सवाल करते हैं कि कौन सा लेंस बेटर होगा, लेंस कितने तक का आएगा, क्या हम लेंस ला के दे दें या किस पद्धति से ऑपरेशन होगा। तो आज इसी की जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमा प्रेम नेत्रालय के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता सर। सर, आज हम नमस्ते। कई सारे लोग आते हैं पेशेंट यहाँ पे, हम लोग से कई सारे सवाल करते हैं कि मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है उसमें क्या क्या पद्धति यूज होती है और आप क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो आप कुछ पेशेंट को बता सकते हैं। तो मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है, पहले प्राचीन जमाने में हम लोग बात करते थे तो लोग बताते थे कि अस्पताल में जाते हैं तो 1 हफ्ते से लेके 30 दिनों तक अस्पताल में भर्ती होते थे, मरीज को हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, या महीनों तक लोग नहाते नहीं थे। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आज एक नया युग है। आज के युग में एप्पल 15 लॉन्च है। मतलब एक पहले के ज़माने में हम देखें तो एक बड़े से कैमरा होते थे जो हाई डेफिनेशन होते थे। आज हम देखें कि हमारे मोबाइल में उतने हाई डेफिनेशन कैमरा है जो बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफर के पास होते हैं, और हम अपने मोबाइल से भी बहुत अच्छी तस्वीर खींच सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का की कमाल है। और हमारे मोबाइल में भी कैमरे लगे होते हैं, तो जो कैमरे के लेंसेज हैं जितने मेगापिक्सल के होते हैं उतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आती है। उसी तरह हमारे जो आँख होती है, ये हमारी आँख में लेंस होता है। जैसे ये हमारी आँख की संरचना है, अगर हम देखें तो सबसे पहले ये आँख में कार्निया होती है, ये लेंस होता है, ये रेटिना होती है, और ये आँख की नस होती है। अगर ये चारों चीज किसी की सही रहे तभी दिखाई देता है। अगर ये लेंस अगर हम देखें तो ये देखिए लेंस ये पारदर्शी होता है। ये पारदर्शिता अगर खत्म होके अगर लेंस ऐसा हो गया कि पारदर्शी नहीं है तो इस चीज को हम मोतियाबिंद कहते हैं। और ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, ये लेंस को निकाला जाए और नया लेंस यहाँ पे लगाया जाए, इसी को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कहते हैं। तो अब ये लेंस निकाला कैसे जाए। पहले जैसे होता था, ये लेंस यहाँ से ऐसे चीरा लगाते थे और साबुत लेंस निकालते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब हम लोग MICS पद्धति से, जो हमारे पास एल्कॉन सेंचुरियन अमेरिकन मशीन है, उससे ऑपरेशन करते हैं। लुमेरा आइज माइक्रोस्कोप है, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, जिससे मरीज बहुत सुरक्षित और बहुत अच्छा परिणाम मरीज के अनुरूप मिल रहे हैं। अब बात होती है कि आखिर हम लोग जो इन पद्धति पे आ रहे हैं, तो इसके अलावा एक एडिशनल एडवांटेज क्या है। उमा प्रेम नेत्रालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित मोतियाबिंद सर्जरी भी होती है। जैसा कि देखा जाए तो वेरियन इमेज गाइडेड जो सर्जरी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारी मशीन है वेरियन ऑर्गस, वो ऑपरेशन के बाद जो परिणाम आएगा वो पहले ही प्रिंट आउट में लिख के बता देगी कि आपका क्या परिणाम आएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे कई मरीज पूछते हैं कि हमारा जो अदर ए स्कैन बायोमेट्री होता है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ हम लोग क्या चल रही है AI, तो उसमें और उसमें क्या फर्क पेशेंट को मिलेगा, पेशेंट बेनिफिट क्या होगा। हाँ, पुराना ए स्कैन होता है। सबसे पहले हम अभी जैसे मैंने कि अपनी ये डमी आई में बताया कि ये हमारा कॉर्निया है और यहाँ पे हमारा लेंस होता है। तो कॉर्निया की जो पावर होती है मेजर करने के लिए हम लोग के पास ऑटोरेफ डिवाइस होती है या केरेटोमीटर डिवाइस होती है, जो कि बहुत एक्यूरेट हम लोग नहीं मानते हैं। और कॉर्निया की पावर 40 से 45 डायोप्टर के आसपास होती है, और लेंस की पावर लगभग 15 से 25 डायोप्टर के आसपास होती है। तो जो कॉर्निया की पावर जो हमारा 1/3 है, सॉरी 2/3 है, जी सर। 1/3 हमारी लेंस की पावर है और 2/3 हमारी कॉर्निया की पावर है। तो हम कॉर्निया की पावर अगर हम सही से कैलकुलेट ना करें तो फिर हम एजम्पशन पे आधारित अगर हम कॉर्निया की पावर लेते हैं तो जो रेजिडुअल पावर होती है वो लेंस की होती है। तो अगर ये रेजिडुअल पावर लेंस की हम गलत लगा दिए, यानी हम एजम्पशन पे आधारित अगर केरेटोमेट्री कर रहे हैं, तो उससे हमारे जो रिजल्ट है, विजुअल आउटकम है, उस पर फर्क पड़ता है। तो मोस्ट एक्यूरेसी के लिए जो हमारी एक्यूरेसी आए, कॉर्निया की पावर पे एक्यूरेसी आए, तो हम ए स्कैन जो आपने अभी पूछा हमसे कि ए स्कैन में क्यों करना चाहिए या ऑप्टिकल बायोमीटर में क्यों करना चाहिए, तो ए स्कैन में हम दूसरी मशीन से एक एजम्पशन डाटा लेते हैं और ए स्कैन में डालते हैं, तो ले जाके लेंस का पावर कैलकुलेट करते हैं।
जैसा कि सर, जैसे अभी मॉडर्न युग में जैसे बहुत सारे यंग पेशेंट आते हैं और उनका सवाल ये रहता है कि क्या उनको कैटरेक्ट हो जाता है, और कैटरेक्ट के बाद वो ख्वाहिश करते हैं कि हम लैपटॉप देख पाएंगे, क्या हम नियर विजन देख पाएंगे। तो इस मशीन जो आपके यहाँ एआई टेक्नोलॉजी है, उससे क्या पेशेंट को बेनिफिट मिलेगा? अब ये मशीन हमारा एक बार में कॉर्निया को मेजर करता है, इंटीरियर चैम्बर डेप्थ को मेजर करता है, एक्सियल लेंथ पूरी मेजर करता है, और ये सेगमेंटेड एक्सियल लेंथ देती है। पहला चीज कि हमारा जो आंख है, जैसा कि मैंने बताया भाई, आंख के हमारे 4 हिस्से, कार्निया, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व। अब ये चारों हिस्सों के बीच की दूरी अलग अलग होती है, और इन बीच की दूरी के साथ साथ इसमें आइटम भी अलग अलग होता है। जैसे एक्वस ह्यूमर होता है, विट्रस होता है, तो हर सेगमेंटेड एक्सियल लेंस से सबकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, और सबका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होता है। तो हम आर्गस ऑप्टिकल बायोमीटर से एग्जैक्ट सेगमेंटेड एक्सियल लेंथ ले लेते हैं, और जिससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और ये बायोमीटर एक साथ कॉर्निया, इंटीरियर चैम्बर डेप्थ, लेंस थिकनेस, विट्रस लेंथ और टोटल लेंथ और एक्सिस ऑफ कॉर्निया का जो कर्वेचर है, एक ही बार में एक ही मशीन के द्वारा मिल रहा है। और ये जो पावर कैलकुलेट करती है, पावर कैलकुलेट करने के बाद ये मशीन प्रिंट करके देती है कि आप कौन सा लेंस लगाएंगे तो उसका क्या परिणाम आएगा। ऑपरेशन के पश्चात जो परिणाम आपको आने वाला है वो मशीन पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये प्रिंट आउट में देके बता देती है कि ये लेंस लगाएंगे तो ये परिणाम आएगा। और आप जो परिणाम चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं कि भाई आप लैपटॉप देख लें, या आप चाहते हैं क्रिकेट खेल लें, या आप चाहते हैं ड्राइविंग कर लें, या आप चाहती हैं किचन में कोई अपना काम कर लें, तो जो भी आपका डिजायर्ड वर्क है, जो आप अपना काम करना चाहते हैं, डे टू डे वर्क करना चाहते हैं, उन डे टू डे वर्क में कौन सा लेंस लगाएं और उस लेंस का क्या परिणाम जो होना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, ये मशीन इंश्योर करती है। और हम सर्जन्स को काफी हेल्प कर रही है कि एक्यूरेसी के लिए ये मशीन जानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। जैसा कि सर, बहुत सारे पेशेंट को कैटरेक्ट के साथ साथ कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म भी होता है, तो जो नई टेक्नोलॉजी हम लोग की आई है एआई बेस्ड, तो उसमें वो क्या हेल्प करता है कि उसको पेशेंट को रिलीफ? कार्नियल एस्टिग्मेटिज्म का मतलब होता है कि मरीज को सिलिंड्रिकल नंबर चश्मे में लग रहा है, और सिलेंडर नंबर का मतलब होता है कि रेटिना पे हमारा जो इमेज फोकस हो रहा है वो प्रॉपर फोकस नहीं हो रहा है, इसलिए सिलेंडर नंबर लग रहा है। तो हम इसको टोरिक लेंस के माध्यम से सही कर सकते हैं, और टोरिक लेंस अगर लगा देते हैं तो मरीज को बिना चश्मे के साफ दिखेगा। और ये मशीन हमारे एआई माध्यम से ऑपरेशन के दौरान एक्सिस को एक्यूरेटली डिफाइन करती है कि एक टोरिक लेंस एक पर्टिकुलर एक्सिस पे ही काम करता है। अगर टोरिक लेंस घूम जाए तो पर्टिकुलर एक्सिस घूम जाती है, तो वो रिजल्ट डिजायर्ड नहीं होता। ये चैलेंजेस पहले हम लोग के आते थे मैनुअल सिस्टम पे, हम लोग जो एक्सिस मार्क करते थे, कई बार मरीज आंख हिला देता था या हेड टिल्ट कर लेता था, इसकी वजह से एक्सिस गलत मार्किंग होने का संभावना होता था। अभी आर्गास वेरिएंट की वजह से मरीज अगर सर को हिला दिया जांच करते समय, या तिरछा कर लिया, या ऊपर कर लिया, कुछ भी कर लिया, वो सारा चीज कंपनसेट करता है ओटी के दौरान। और वो कंपनसेशन के बाद एकदम एक्यूरेट एक्सिस पे टोरिक इम्प्लांटेशन लेंस का ये इस मशीन के माध्यम से हम लोग लगा सकते हैं और अपना मनचाहा बढ़िया परिणाम हासिल कर सकते हैं। जैसे सर, कई सारे पेशेंट होते हैं जो जिनको मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंस सूट नहीं करता, एक आंख का कहीं ऑपरेशन कराए रहते हैं, तो यहाँ आते तो उन क्या एआई सिस्टम से हमें ये पता चल जाएगा कि क्या उनके लिए मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंस बेस्ट है, सूट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ बिल्कुल होता है। कई बार होता है कि कोई जरूरी नहीं कि ट्राईफोकल लेंस महंगे हैं या मल्टीफोकल लेंस महंगे हैं तो आपकी आंख में भी वही अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग जो आर्गास मशीन से देखते हैं एंगल अल्फा और एंगल कप्पा, पीएक्स पीवाई, क्योंकि सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो लेंस हमारा लग रहा है, अगर इसका सेंटर देखें, इसका सेंटर एकदम बीचों बीच यहाँ हुआ, और ये हमारी काली पुतली है, ये काली पुतली देखेंगे तो ये बीचों बीच यहाँ सेंटर है, और इसका सेंटर अगर मैच कर रहा है तो हमें मल्टीफोकल लेंस का उपयोग बढ़िया होगा, उससे रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर हम ऑपरेशन के पहले ही ये ज्ञात कर लें कि हमारा जो सेंटर है कैसा है, एंगल अल्फा और एंगल कप्पा कितना है, अगर वो मोर देन 0.6 है
तो हम मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंस नहीं लगाएंगे। और हमारे पास अब तो एक लेटेस्ट नई डिवाइस आ चुकी है कॉर्नियल टोपोग्राफर में, जो हायर ऑर्डर एबरेशन को भी मेजर कर रही है। कई बार होता है कि लेंसेज जो हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं पॉजिटिव एबरेशन पे आधारित हैं, कुछ लेंसेज निगेटिव एबरेशन पे आधारित हैं। और अगर व्यक्ति की आंख में पॉजिटिव एबरेशन है और हमारा लेंस भी हमने पॉजिटिव एबरेशन का लगा दिया, तो वो लेंस आपको सूट नहीं करेगा। तो अगर आप फैंसी लेंस लगाना चाहते हैं, प्रीमियम लेंस लगाना चाहते हैं और आप टेक्नोलॉजी लवर हैं, कि आप ऐसा लेंस यूज करें ताकि आपके आंखों की जो दृष्टि है वो बढ़िया आए, तो आपको हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना चाहिए। जैसे हम लोग के यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है सर, उसमें उस पद्धति से अगर ऑपरेशन कराएं और अलग दूसरी पद्धति से ऑपरेशन कराएं, तो पोस्ट ऑपरेटिव जैसे पेशेंट पूछते हैं कि हम कितने दिन बाद अपनी दैनिक दिनचर्या कर सकते हैं। मरीज 3 से 4 दिन बाद अपनी दैनिक दिनचर्या कर ले। 5 दिन के बाद हम लोग हेड बाथ अलाउ कर देते हैं। 5 दिन के बाद वो सर के ऊपर से नहा ले। पहले दिन से मैं सीधे कहता हूँ, पीने वाले पानी से आंख बंद करके पहले दिन से आदमी आंख को मुंह को धुले, साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। हम लोग के आगे भी ये सीरीज जारी रहेगी। थैंक यू।